क्या आप जानते हैं कि अमीर और गरीब लोगों की सोच में सबसे बड़ा फर्क क्या होता है? रॉबर्ट टी कियोसाकी की किताब रिच डैड पुअर डैड हमें यही सिखाती है। इस किताब में दो तरह की सोच दिखाई गई है। एक है पुअर डैड जो कहते हैं पढ़ो, नौकरी करो और सुरक्षित रहो। और दूसरे हैं रिच डैड जो कहते हैं पैसे के लिए काम मत करो, पैसे को अपने लिए काम करवाओ। अमीर लोग अपनी कमाई से एसेट्स बनाते हैं जैसे बिजनेस, इन्वेस्टमेंट और पैसिव इनकम सोर्सेज। वहीं गरीब और मिडिल क्लास लोग लायबिलिटीज खरीदते हैं जैसे ईएमआई, महंगी गाड़ी और अननेसेसरी खर्च। सबसे बड़ा लेसन ये है कि फाइनेंशियल एजुकेशन बहुत ज़रूरी है जो हमें स्कूल में नहीं सिखाई जाती। अगर आप सच में अमीर बनना चाहते हैं तो नौकरी के पीछे मत भागो, बल्कि ऐसे तरीके ढूंढो जिससे पैसा खुद आपके पास आए। याद रखिए, अमीर लोग एसेट्स बनाते हैं और गरीब लोग लायबिलिटीज खरीदते हैं। अब फैसला आपका है, आप किस रास्ते पर चलना चाहते हैं। इस किताब में 10 मुख्य भाग हैं। विषय सूची। परिचय, रिच डैड पुअर डैड। अध्याय 1, अमीर लोग पैसे के लिए काम नहीं करते। अध्याय 2, वित्तीय शिक्षा क्यों जरूरी है। अध्याय 3, अपना खुद का व्यवसाय संभालो। अध्याय 4, टैक्स का इतिहास और कंपनियों की ताकत। अध्याय 5, अमीर लोग पैसा बनाते हैं। अध्याय 6, सीखने के लिए काम करो, पैसे के लिए नहीं। अध्याय 7, बाधाओं पर काबू पाना। अध्याय 8, शुरुआत कैसे करें। अध्याय 9, और ज्यादा चाहिए, ये काम करें। अंतिम विचार, अंतिम सोच या निष्कर्ष। परिचय। रिच डैड पुअर डैड। मेरे पास दो पिता थे और इसी वजह से मुझे दो अलग अलग सोच को समझने का मौका मिला। एक अमीर इंसान की सोच और एक गरीब इंसान की सोच। मेरे दो पिता थे, एक अमीर और एक गरीब। उनमें से एक बहुत ज्यादा पढ़े लिखे और बुद्धिमान थे। उनके पास पीएचडी की डिग्री थी और उन्होंने 4 साल की पढ़ाई 2 साल से भी कम समय में पूरी कर ली थी। इसके बाद उन्होंने स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी, यूनिवर्सिटी ऑफ शिकागो और नॉर्थ वेस्टर्न यूनिवर्सिटी जैसी बड़ी यूनिवर्सिटी से अपनी आगे की पढ़ाई की, वो भी पूरी स्कॉलरशिप के साथ। दूसरे पिता 8वीं कक्षा भी पूरी नहीं कर पाए थे। दोनों अपने अपने करियर में सफल थे और उन्होंने अपनी पूरी जिंदगी मेहनत की। दोनों ने अच्छी कमाई भी की, लेकिन एक हमेशा पैसों की तंगी से जूझता रहा, जबकि दूसरा हवाई के सबसे अमीर लोगों में से एक बन गया। एक पिता अपनी फैमिली, चैरिटी और चर्च के लिए करोड़ों रुपए छोड़कर गए, जबकि दूसरे पिता अपने पीछे केवल कर्ज छोड़ गए। दोनों ही मजबूत व्यक्तित्व वाले, प्रभावशाली और करिश्माई इंसान थे। दोनों मुझे सलाह देते थे, लेकिन उनकी सलाह एक जैसी नहीं होती थी। दोनों शिक्षा को बहुत महत्व देते थे, लेकिन उनकी पढ़ाई और सीखने की दिशा अलग-अलग थी। अगर मेरे पास सिर्फ एक ही पिता होता, तो मुझे उनकी बात माननी या ठुकरानी पड़ती। लेकिन दो पिता होने की वजह से मुझे दो अलग-अलग नजरिए मिले, एक अमीर का और एक गरीब का। मैंने किसी एक को सीधे स्वीकार या अस्वीकार नहीं किया, बल्कि मैंने सोचना शुरू किया, तुलना की और फिर खुद फैसला लिया। समस्या यह थी कि उस समय जो अमीर थे वे अभी अमीर बने नहीं थे, और जो गरीब थे वे अभी गरीब नहीं बने थे। दोनों ही अपने करियर की शुरुआत कर रहे थे और दोनों ही पैसों और परिवार की जिम्मेदारियों से जूझ रहे थे। लेकिन पैसों के बारे में उनके विचार बिल्कुल अलग थे। उदाहरण के लिए, एक पिता कहते थे, पैसे से प्यार सभी बुराइयों की जड़ है, जबकि दूसरे कहते थे, पैसों की कमी सभी बुराइयों की जड़ है। एक छोटे बच्चे के रूप में दो मजबूत पिताओं का मेरे ऊपर प्रभाव होना आसान नहीं था। मैं एक अच्छा बेटा बनना चाहता था और उनकी बात सुनना चाहता था, लेकिन दोनों की बातें एक जैसी नहीं थीं। उन विचारों में, खासकर पैसों को लेकर, इतना बड़ा अंतर था कि मैं जिज्ञासु हो गया और गहराई से सोचने लगा। मैं अपना बहुत सा समय अकेले में बैठकर सोचने में बिताता था। मैं खुद से सवाल करता था, जैसे वो ऐसा क्यों कहते हैं, और फिर यही सवाल दूसरे पिता की बातों पर भी करता था। ये बहुत आसान होता अगर मैं बस ये कह देता, हाँ वो सही है, मैं सहमत हूँ, या फिर यह कहकर बात खत्म कर देता, उन्हें कुछ नहीं पता।
लेकिन क्योंकि मैं दोनों से प्यार करता था, इसलिए मुझे सोचने पर मजबूर होना पड़ा और अंत में मैंने खुद अपनी सोच चुनना सीखा। समय के साथ खुद सोचकर निर्णय लेना किसी एक विचार को मान लेने या ठुकराने से कहीं ज्यादा मूल्यवान साबित हुआ। एक कारण यह है कि अमीर और अमीर होते जाते हैं, गरीब और गरीब होते जाते हैं, और मध्यम वर्ग कर्ज में फंसा रहता है, क्योंकि पैसों के बारे में शिक्षा स्कूल में नहीं, बल्कि घर पर दी जाती है। हम में से ज्यादातर लोग पैसों के बारे में अपने माता पिता से सीखते हैं। तो गरीब माता पिता अपने बच्चों को क्या सिखाते हैं? वे बस यही कहते हैं, स्कूल जाओ और अच्छे से पढ़ाई करो। बच्चा अच्छे नंबरों से पास हो जाता है, लेकिन उसकी सोच पैसों के मामले में कमजोर ही रहती है। दुर्भाग्य से स्कूलों में पैसों के बारे में नहीं सिखाया जाता। स्कूल केवल शैक्षणिक और पेशेवर कौशल पर ध्यान देते हैं, लेकिन वित्तीय कौशल पर नहीं। इसी वजह से कई समझदार लोग जैसे बैंकर्स, डॉक्टर और अकाउंटेंट अच्छे नंबरों के बावजूद पूरी जिंदगी आर्थिक समस्याओं से जूझते रहते हैं। हमारे देश का बढ़ता हुआ कर्ज भी काफी हद तक इसी कारण है, जहां उच्च शिक्षित नेता और अधिकारी पैसों के विषय में पर्याप्त प्रशिक्षण के बिना ही वित्तीय निर्णय लेते हैं। आज मैं अक्सर सोचता हूं कि आगे क्या होगा जब लाखों लोगों को आर्थिक और चिकित्सा सहायता की जरूरत पड़ेगी। वे अपने परिवार या सरकार पर आर्थिक सहारे के लिए निर्भर होंगे। क्या होगा जब मेडिकेयर और सोशल सिक्योरिटी जैसी व्यवस्थाओं के पास पैसा खत्म हो जाएगा? कोई देश कैसे टिक पाएगा? अगर बच्चों को पैसों के बारे में सिखाने की जिम्मेदारी सिर्फ माता पिता पर छोड़ दी जाए, जबकि उनमें से ज्यादातर या तो गरीब हैं या बनने वाले हैं। क्योंकि मेरे पास दो प्रभावशाली पिता थे, मैंने दोनों से सीखा। मुझे उनके हर सुझाव के बारे में सोचना पड़ा, और ऐसा करते हुए मैंने ये समझा कि किसी व्यक्ति के विचार उसकी जिंदगी पर कितना गहरा प्रभाव डालते हैं। उदाहरण के लिए, एक पिता अक्सर कहते थे, मैं इसे खरीद नहीं सकता, जबकि दूसरे पिता इस तरह के शब्दों का इस्तेमाल करने से मना करते थे। वे कहते थे, मैं इसे कैसे खरीद सकता हूं? एक वाक्य है, और दूसरा सवाल। एक आपको सोचने से रोक देता है, और दूसरा आपको सोचने पर मजबूर करता है। मेरे जल्द ही अमीर बनने वाले पिता समझाते थे कि जैसे ही आप कहते हैं, मैं इसे खरीद नहीं सकता, आपका दिमाग काम करना बंद कर देता है। लेकिन जब आप पूछते हैं, मैं इसे कैसे खरीद सकता हूं, तो आपका दिमाग काम करने लगता है। उनका मतलब यह नहीं था कि आप हर चीज खरीद लें। वे दिमाग को अभ्यास कराने पर जोर देते थे, जो दुनिया का सबसे शक्तिशाली कंप्यूटर है। वे कहते थे, मेरा दिमाग हर दिन मजबूत होता जा रहा है क्योंकि मैं इसका इस्तेमाल करता हूं। जितना यह मजबूत होगा, उतना ही ज्यादा पैसा मैं कमा पाऊंगा। उनका मानना था कि मैं इसे खरीद नहीं सकता कहना मानसिक आलस की निशानी है। हालांकि दोनों पिता मेहनत करते थे, मैंने देखा कि जब बात पैसों की आती थी, तो एक पिता अपने दिमाग को बंद कर देते थे, जबकि दूसरे पिता अपने दिमाग का इस्तेमाल करते थे। लंबे समय में इसका परिणाम ये हुआ कि एक पिता आर्थिक रूप से मजबूत होते गए और दूसरे कमजोर। ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे कोई व्यक्ति नियमित रूप से जिम जाकर व्यायाम करता है और दूसरा सिर्फ सोफे पर बैठकर टीवी देखता रहता है। सही शारीरिक व्यायाम आपके स्वस्थ रहने की संभावना बढ़ाता है, और सही मानसिक अभ्यास आपको अमीर बनने की संभावना बढ़ाता है। मेरे दोनों पिताओं के नजरिए अलग थे, और इसी कारण उनकी सोच भी अलग थी। एक पिता मानते थे कि अमीर लोगों को ज्यादा टैक्स देना चाहिए ताकि वे कम भाग्यशाली लोगों की मदद कर सकें, जबकि दूसरे कहते थे, टैक्स उन लोगों को सजा देता है जो उत्पादन करते हैं और उन लोगों को इनाम देता है जो कुछ नहीं करते। एक पिता सलाह देते थे, अच्छे से पढ़ाई करो ताकि तुम्हें किसी अच्छी कंपनी में नौकरी मिल सके। दूसरे पिता कहते थे, अच्छे से पढ़ाई करो ताकि तुम किसी अच्छी कंपनी को खरीद सको। एक पिता कहते थे, मैं अमीर नहीं हूं क्योंकि मेरे पास तुम बच्चे हो। दूसरे कहते थे, मुझे अमीर बनना ही है क्योंकि मेरे पास तुम बच्चे हो। एक पिता खाने की मेज पर पैसे और बिजनेस की बात करने के लिए प्रोत्साहित करते थे, जबकि दूसरे खाने के समय पैसों की बात करने से मना करते थे। एक कहते थे, जब पैसे की बात हो तो सुरक्षित खेलो, जोखिम मत लो।
दूसरे कहते थे, जोखिम को संभालना सीखो। एक पिता मानते थे, हमारा घर हमारी सबसे बड़ी निवेश और सबसे बड़ी संपत्ति है। दूसरे मानते थे, मेरा घर एक देनदारी है और अगर तुम्हारा घर ही तुम्हारा सबसे बड़ा निवेश है तो तुम परेशानी में हो। दोनों पिता अपने बिल समय पर चुकाते थे, लेकिन एक पहले अपने बिल भरता था जबकि दूसरा सबसे बाद में। एक पिता मानते थे कि कंपनी या सरकार आपकी और आपकी जरूरतों का ख्याल रखेगी। वे हमेशा वेतन बढ़ोतरी, रिटायरमेंट प्लान, मेडिकल सुविधाएं, छुट्टियां और अन्य लाभों की चिंता करते थे। वे अपने उन रिश्तेदारों से प्रभावित थे जिन्होंने सेना में काम किया और 20 साल की सेवा के बाद जीवन भर के लिए सुविधाएं पाईं। उन्हें मेडिकल सुविधाएं और अन्य सरकारी लाभ बहुत पसंद थे। वे विश्वविद्यालय की स्थायी नौकरी टेन्योर प्रणाली को भी पसंद करते थे। कभी कभी उनके लिए नौकरी से ज्यादा महत्वपूर्ण उसकी सुरक्षा और सुविधाएं होती थीं। वे अक्सर कहते थे, मैंने सरकार के लिए मेहनत की है, इसलिए मुझे ये सुविधाएं मिलनी चाहिए। दूसरे पिता पूरी तरह से आर्थिक आत्मनिर्भरता में विश्वास रखते थे। वे इस मानसिकता के खिलाफ थे कि कोई और आपकी जिम्मेदारी उठाए, क्योंकि इससे लोग कमजोर और आर्थिक रूप से निर्भर बन जाते हैं। वे आर्थिक रूप से सक्षम बनने पर जोर देते थे। एक पिता थोड़े थोड़े पैसे बचाने के लिए संघर्ष करते थे, जबकि दूसरे निवेश बनाते थे। एक पिता ने मुझे सिखाया कि एक अच्छा रिज्यूमे कैसे लिखा जाए ताकि मुझे अच्छी नौकरी मिल सके, जबकि दूसरे ने सिखाया कि मजबूत बिजनेस और वित्तीय योजनाएं कैसे बनाई जाएं ताकि मैं खुद नौकरियां पैदा कर सकूं। दो मजबूत पिताओं का प्रभाव होने के कारण मुझे ये देखने का मौका मिला कि अलग अलग सोच इंसान की जिंदगी को कैसे प्रभावित करती है। मैंने देखा कि लोग सच में अपनी सोच के अनुसार अपनी जिंदगी बनाते हैं। उदाहरण के लिए, मेरे गरीब पिता हमेशा कहते थे, मैं कभी अमीर नहीं बन पाऊंगा, और वही बात सच बन गई। वहीं मेरे अमीर पिता हमेशा खुद को अमीर कहते थे। वे कहते थे, मैं एक अमीर आदमी हूं और अमीर लोग ऐसा नहीं करते। जब वे एक बड़े आर्थिक नुकसान के बाद बिल्कुल टूट चुके थे, तब भी वे खुद को अमीर ही कहते थे। वे कहते थे, गरीब होना और कंगाल होना अलग बात है। मेरे गरीब पिता कहते थे, मुझे पैसों में दिलचस्पी नहीं है या पैसे मायने नहीं रखते। जबकि मेरे अमीर पिता कहते थे, पैसा ताकत है। हमारी सोच की ताकत को शायद कभी पूरी तरह मापा या समझा नहीं जा सकता, लेकिन बचपन में ही मुझे ये समझ आ गया था कि अपनी सोच और अपने शब्दों पर ध्यान देना बहुत जरूरी है। मैंने देखा कि मेरे गरीब पिता इसलिए गरीब थे क्योंकि उनकी सोच और उनके कार्य ऐसे थे, न कि इसलिए कि उनकी कमाई कम थी, क्योंकि उनकी आय अच्छी थी। दो पिताओं के होने के कारण मैं ये समझ गया कि मुझे ये सावधानी से चुनना होगा कि मैं किस सोच को अपनाता हूँ। क्या मुझे अपने अमीर पिता की बात माननी चाहिए या गरीब पिता की? हालांकि दोनों शिक्षा को महत्व देते थे, लेकिन वे इस बात पर सहमत नहीं थे कि क्या सीखना ज्यादा जरूरी है। एक चाहते थे कि मैं पढ़ाई करूं, डिग्री हासिल करूं और अच्छी नौकरी करूं। वे चाहते थे कि मैं एक पेशेवर बनूं, जैसे वकील या अकाउंटेंट, और एमबीए करूं। दूसरे मुझे सिखाते थे कि अमीर कैसे बनना है, पैसा कैसे काम करता है और कैसे उसे अपने लिए काम करवाना है। वे बार बार कहते थे, मैं पैसे के लिए काम नहीं करता, पैसा मेरे लिए काम करता है। 9 साल की उम्र में मैंने फैसला किया कि मैं अपने अमीर पिता से पैसों के बारे में सीखूंगा। ऐसा करते हुए मैंने अपने गरीब पिता की बातों को न सुनने का निर्णय लिया, भले ही उनके पास बहुत सारी डिग्रियां थीं। रॉबर्ट फ्रॉस्ट से एक सीख। रॉबर्ट फ्रॉस्ट मेरे पसंदीदा कवि हैं। मुझे उनकी कई कविताएं पसंद हैं, लेकिन मेरी सबसे पसंदीदा कविता है द रोड नॉट टेकन। मैं इसकी सीख को लगभग हर दिन अपने जीवन में इस्तेमाल करता हूँ। द रोड नॉट टेकन। पीले जंगल में 2 रास्ते अलग हो गए, और अफसोस कि मैं दोनों पर नहीं चल सकता था। एक ही यात्री होकर मैं काफी देर तक खड़ा रहा, और एक रास्ते को जितना दूर तक देख सकता था देखा, जहां वह झाड़ियों में मुड़ जाता था। फिर मैंने दूसरा रास्ता चुना जो उतना ही अच्छा था, और शायद थोड़ा बेहतर भी, क्योंकि उस पर घास थी और कम चला गया था। हालांकि सच तो यह है कि
दोनों रास्तों पर लगभग बराबर चला गया था। उस सुबह दोनों ही रास्ते पत्तों से ढके थे जिन पर किसी के कदम नहीं पड़े थे। ओह, मैंने पहले रास्ते को किसी और दिन के लिए रख छोड़ा, लेकिन ये जानते हुए कि एक रास्ता दूसरे की ओर ले जाता है। मुझे शक था कि मैं कभी वापस आ पाऊंगा। कई सालों बाद मैं ये बात एक आह के साथ कहूंगा। कहीं दूर भविष्य में जंगल में दो रास्ते अलग हुए थे और मैंने वह रास्ता चुना जिस पर कम लोग चले थे, और उसी ने मेरी जिंदगी में सारा फर्क पैदा किया। आगे की बात। हिंदी अनुवाद। सालों के दौरान मैंने अक्सर रॉबर्ट फ्रॉस्ट की इस कविता के बारे में सोचा है। अपने अत्यधिक शिक्षित पिता की पैसों से जुड़ी सलाह और सोच को न मानना एक कठिन फैसला था, लेकिन यही फैसला मेरी पूरी जिंदगी को आकार देने वाला साबित हुआ। जब मैंने ये तय कर लिया कि मुझे किसकी बात सुननी है, तब मेरी पैसों की शिक्षा शुरू हुई। मेरे अमीर पिता ने मुझे 30 सालों तक सिखाया, जब तक मैं 39 साल का नहीं हो गया। उन्होंने तब सिखाना बंद किया जब उन्हें लगा कि मैं उनकी सिखाई बातों को पूरी तरह समझ चुका हूं। पैसा एक तरह की शक्ति है, लेकिन उससे भी ज्यादा शक्तिशाली है वित्तीय शिक्षा। पैसा आता जाता रहता है, लेकिन अगर आपको ये समझ है कि पैसा कैसे काम करता है, तो आप उस पर नियंत्रण पा सकते हैं और संपत्ति बनाना शुरू कर सकते हैं। सिर्फ सकारात्मक सोच काम नहीं करती, क्योंकि ज्यादातर लोग स्कूल जाते हैं लेकिन यह नहीं सीखते कि पैसा कैसे काम करता है। इसी वजह से वे पूरी जिंदगी पैसों के लिए काम करते रहते हैं। जब मैंने सीखना शुरू किया तब मैं केवल 9 साल का था, इसलिए मेरे अमीर पिता की सिखाई बातें बहुत सरल थीं। अंत में उन्होंने मुझे केवल 6 मुख्य सबक सिखाए, जिन्हें उन्होंने 30 सालों तक दोहराया। ये किताब उन्हीं 6 सबकों के बारे में है, जिन्हें जितना हो सके सरल तरीके से बताया गया है, ठीक वैसे ही जैसे मेरे अमीर पिता ने मुझे सिखाया। ये सबक सीधे जवाब देने के लिए नहीं है, बल्कि ऐसे मार्गदर्शक हैं जो आपको और आपके बच्चों को एक बदलती और अनिश्चित दुनिया में भी आर्थिक रूप से मजबूत बनने में मदद करेंगे। अध्याय 1।